हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको यहां पर देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना, और इस पाठ्य योजना में हम प्रकरण पदार्थ की संरचना पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये जो फॉर्मेट है बेसिकली राजस्थान और एमपी में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ रसायन विज्ञान का लेसन प्लान। इसके अलावा अनेक फॉर्मेट में आपको लेसन प्लान चाहिए तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे ब्लॉग पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। सबसे पहले पाठ्य योजना क्रमांक यहाँ पर डालते हैं और इधर दिनांक डाल देते हैं कि किस दिनांक के लिए बनाई गई है। फिर इधर कौन सी कक्षा के लिए और वर्ग कौन सा है, प्रकरण और कालखंड कौन सा है। इसके बाद विषय और औसत आयु। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप लेसन देते हैं उस विद्यालय का नाम इधर लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य पहला है छात्रों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना, छात्रों में रसायन विज्ञान के विभिन्न शब्दों का ज्ञान होना। तो दोस्तों, ये थे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य हैं छात्रों को पदार्थ की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी देना। अगला बिंदु है शिक्षण सहायक सामग्री। आपको इधर लिखनी है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि कक्षा में आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं, जैसे लपेट फलक, श्यामपट्ट, पदार्थ की संरचना का चार्ट। इसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। छात्र पदार्थ की संरचना के विषय के बारे में आंशिक ज्ञान रखते हैं, यानी कि बच्चों को पहले ज्ञान है कि नहीं है हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। इसके बाद प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और एक जो छात्राध्यापक है वो प्रस्तावना इसलिए करता है क्योंकि वह अपना प्रकरण प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से निकलवाता है। पहला प्रश्न है, हम कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं। तो छात्र इसका जवाब देंगे चौक, मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट, पंखे आदि। इसके बाद है श्यामपट्ट पर किससे लिखते हैं। तो श्यामपट्ट पर चौक से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि चौक को किसी वस्तु से तोड़ा जाए तो क्या होगा। चौक के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे बच्चे बोलते हैं। और चौक के इन टुकड़ों को और अधिक बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा। तो बारीक बारीक कणों में बदल जाएंगे। चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आके अटक गए। इन बारीक कणों को क्या कहा जाता है। तो यह प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आगे फिर जो शिक्षक है वो उद्देश्य कथन की घोषणा करता है, और उसमें कहता है कि आज हम अणु और परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। इसके बाद करते हैं प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण में दोस्तों, प्रस्तुतिकरण के अंदर पाठ का विकास करते हैं। शिक्षण विधियां हमने यहाँ पर दो प्रकार की विधियां काम में ली है, व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि। विषय वस्तु का क्रमिक विकास करेंगे प्रथम अनुवृत्ति और द्वितीय अनुवृत्ति में। यहाँ पर आपको वो टॉपिक लिखने हैं जो आपने प्रथम अनुवृत्ति में कौन कौन से यूज किए हैं, जैसे परमाणु की संरचना, और अगला होगा हमारा अणु, तो यहाँ पर लिख देने हैं। और द्वितीय अनुवृत्ति में भी आपको जो आप टॉपिक द्वितीय अनुवृत्ति में पढ़ाते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। प्रथम अनुवृत्ति की बात करते हैं। तो प्रथम अनुवृत्ति में सबसे पहले जो विषय वस्तु है या जो शिक्षण बिंदु है वह है पदार्थ की संरचना। शिक्षक कथन इधर लिखता है, और शिक्षण क्या कहता है देखिए शिक्षक, हर परमाणु नाभिक से बना है और नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से सीमित है। नाभिक आमतौर पर एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक समान संख्या से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
न्यूक्लियॉन कहलाता है। परमाणु के द्रव्यमान का 99.94% से अधिक भाग नाभिक में होता है। यह शिक्षक कथन था और छात्र क्रिया में इधर लिखा जाएगा, छात्रों ने परमाणु की संरचना को समझा व ध्यानपूर्वक सुना। श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हैं इधर परमाणु के द्रव्यमान, और इसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, बतासे को तोड़ने पर क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़े होंगे। बतासे के इन छोटे छोटे टुकड़ों का स्वाद कैसा होगा? जाहिर सी बात है, मीठे हैं। और अगला क्वेश्चन है, बतासे के इन छोटे छोटे टुकड़ों का स्वाद मीठा होने से आप क्या समझते हैं? तो छात्र से कोई उत्तर नहीं आया, इसलिए इसको कहेंगे निरुत्तर। इसके बाद आपको अगला टॉपिक यहाँ पर लिख देना है, शिक्षण बिंदु अणु। शिक्षण बिंदु कौन सा है? अणु। और अणु में आप क्या लिखेंगे? बतासे को तोड़कर बतासे का छोटे से छोटा कण प्राप्त किया जा सकता है। इस छोटे से छोटे कण को हम अणु कहते हैं। अब अणु की परिभाषा देखिए, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं अणु कहलाता है। इधर आप श्यामपट्ट पर भी अणु की परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद सामान्यीकरण प्रश्न। दोस्तों, सामान्यीकरण प्रश्न या बोध प्रश्न होते हैं जो शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को कि कुछ याद हुआ कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? तो अणु कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अणु में पदार्थ के सभी मौजूद रहते हैं। क्या मौजूद रहते हैं? गुण। पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं अणु के अंदर। द्वितीय अद्वितीय है, इसमें शिक्षण बिंदु आता है परमाणु। परमाणु के बारे में शिक्षक कथन। पहले वैज्ञानिक अणु को ही पदार्थ की मूल कण मानते थे। आधुनिक उपकरणों से पता लगाया कि अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें परमाणु कहते हैं। परिभाषा, पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। छात्र छात्राओं ने ध्यान से समझा व इसको नोट किया। और इधर आप लिख देंगे, पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण क्या होता है? परमाणु होता है। उसकी परिभाषा इधर लिखनी है। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु हम कैसे निकलवाते हैं, देखो, विकासात्मक प्रश्न पूछकर। तो परमाणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के ये 2 भाग कौन कौन से हैं? नाभिक और बाहरी भाग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका है निरुत्तर। इसके बाद अगले बिंदु की बात करते हैं हम, शिक्षण बिंदु परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचनात्मक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला नाभिक है और दूसरा है बाह्य भाग। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश व न्यूट्रॉन उदासीन होता है। बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिन पर ऋणावेश होता है। परमाणु को इधर श्यामपट्ट में आपको लिखना है, परमाणु को संरचनात्मक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नाभिक और दूसरा है बाह्य भाग। इसके बाद हम फिर से बच्चों को पूछेंगे सामान्यीकरण प्रश्न। पहला प्रश्न है, परमाणु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो आवेश आपको बताना है ऋणावेश। अब हम बात करते हैं, पाठ का विकास पूरा हो चुका है। अब अंत में हम देंगे उनको पुनरावर्ती प्रश्न। पहला प्रश्न है, अणु किसे कहते हैं? इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दे देंगे, परमाणु की परिभाषा लिखो। फिर इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देंगे, परमाणु के भागों के नाम लिखिए। इसके बाद आते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं या रिक्त स्थानों की पूर्ति दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नाभिक में खालिस्तान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर खालिस्तान व न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? तो बताना है आपको खालिस्तान में। और लास्ट में बच्चों को देना है गृह कार्य। बच्चों का अच्छा विकास हो, बच्चों की हैंड राइटिंग सुधरे और बच्चों को जो पढ़ाया है वो याद रहे और पढ़ने में निरंतरता बनी रहे, इनके लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। तो गृह कार्य प्रश्न है, परमाणु की संरचना का चित्र बनाइए। और अगला क्वेश्चन हम उनको दे रहे हैं, अणु व परमाणु की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर यूं ही विजिट करते रहिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।